कैसे हैं आप सब? नमस्ते। अगर आप मेरी वीडियो पे आए हैं तो दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग पहुँचे हैं। ये वीडियो बनाने का एक सिंपल सा मकसद था मेरा। मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और बहुत लोग उनसे प्यार करते हैं। बहुत सारे फैन्स हैं, वो सच जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या? लेकिन अब इतने टाइम बाद मुझे ऐसा एक चैनलिंग हुई, मुझे एक मैसेज फ़ील हुआ अपने इंट्यूशन के थ्रू, और वो ये था कि ये जानें कि आज वो हम सबसे क्या कहना चाहते हैं। उनसे एक बारी ये जानते हैं कि वो अपने फैन्स से क्या कहना चाहते हैं। आज इतने लंबे समय के बाद कैसे वो हम लोगों को देखते हैं। एंड अगर आप देखेंगे अभी करंटली ये जो आप कैंडल देख सकते हैं, ये कैसे ऊपर नीचे अभी जस्ट हुई जैसे ही हमने उनको याद किया। सो आई कैन फ़ील हिज़ प्रेज़ेंस ओवर हियर। और हम देखते हैं कि वो अपने फ़ैन से क्या कहना चाहते हैं, एंड वो जहाँ भी हैं वो कैसे हैं और क्या बोलना चाहते हैं, हमारे लिए क्या मैसेज है। और ये काम सिर्फ टैरो कर सकता है। सो हम टैरो के थ्रू उनसे कनेक्ट करेंगे एंड जानते हैं कि वो देखिए कैंडल कैसे फ्लिकर कर रही है फिर से। एंड अभी इस वक्त यहाँ पे कोई हवा नहीं है और फिर भी आप देख सकते हैं। तो जानते हैं हम टैरो के थ्रू कि वो हम सब से क्या कहना चाहते हैं, हमारे फैंस उनके फैंस से, और हम सभी से वो क्या शेयर करना चाहते हैं। ऑल राइट, ओके, लेट्स प्रे फर्स्ट। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट shuffling the cards. See, focus on the candle guys. अपने आप आपको फील होगा कि वो यहीं कहीं है। ऑल राइट, लेट्स सी कि वो क्या कहना चाहते हैं हम सब से और वो किस एनर्जी में है। पहले उनकी एनर्जीज देखते हैं। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहला कार्ड तो आया है 9 ऑफ कप्स का। लाइक मैं इस तरीके से अरेंज करती हूँ जिस तरीके से आए हैं कार्ड्स। ऑल राइट, राइट, एंड उसके बाद आया था एस ऑफ कप्स का। तो मैं इस कार्ड को भी यहाँ ही रखती हूँ। दैट्स इट, बाकी मैं डेक को उधर रख देते हैं। ऑल राइट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी उनकी पहले की एनर्जी थी। तो शुरुआत में काफ़ी उनकी सोल ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि कैसे ना कैसे करके वो सच्चाई बाहर लेकर आए सबके सामने। बट अगर मैं अभी की एनर्जी देखूं तो आई थिंक उनका रीबर्थ हो चुका है, और ही हैज़ बिन बॉर्न अगैन। ठीक है, उन्होंने अपना नया जन्म शुरू कर दिया है, और काफ़ी उनकी सोल जो है काफ़ी एक्सपीरियंस सोल है, एंड आई थिंक ही हैज़ टेकन रीबर्थ। ये मैसेज जो है मुझे बहुत डीपली फील हुआ तो मैंने शेयर किया। कहीं ना कहीं उनकी सोल ना वेट कर रही है सच्चाई बाहर आने का। कहीं न कहीं वो उनकी सोल ये चाहती है कि सच्चाई बाहर आए, क्योंकि देखिए अगर किसी के साथ भी कुछ भी गलत होता है और किसी के मन में रह जाता है यार मुझे जस्टिस नहीं मिला, तो वो एक थॉट भी ना आपको चैन से बैठने नहीं देता है। और कहीं न कहीं उनकी सोल अभी इस चीज़ से परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। उनकी सोल काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में है, एंड कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि अब देखो जो होना था हो गया है, अब इट इज़ टाइम फॉर न्यू जर्नी। तो उनकी एक नई जर्नी जो है उनकी सोल की वो शुरू हो चुकी है। एंड डेफ़िनेटली अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक वो बहुत खुश भी दिख रहे हैं मुझे। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या किस बात की खुशी है, वो तो वो खुद ही अगर बताएँगे तो फ़ील होगा थ्रू इफ़ समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रही हूँ इस बारे में। तो वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं, तो आई थिंक उनकी कोई विश जो उनको लग रहा था इतने टाइम से नहीं पूरी हुई है, तो उनको लग रहा है कि अब वो पूरी हो जाएगी। तो लेट्स सिट एंड रेस्ट नाउ। आई थिंक ही इज़ रेडी to reveal something. I feel like his soul is ready for us, and he wants us to be patient. वो अपने फैंस को बोल रहे हैं बी पेशेंट,
ओके, एंड आई एम देयर विद यू, आई एम लुकिंग ऑन यू गाइज। वो हमको देख रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, एंड ही इज़ जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। ही वॉन्ट ऑल ऑफ अस कि हम उनके लिए प्रे करें, उनके लिए अच्छा चाहें। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज वो हमें देना चाहते हैं। वो बोलना चाह रहे हैं हमें एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज वो देना चाहते हैं, एंड उनके मैसेज के अकॉर्डिंग उनके थ्रू जैसे हम लोग अपने किसी लव्ड वन के लिए हम दान पुण्य करते हैं, तो ही वॉन्ट्स अस टू यू नो नंबर वन, उनके नाम से हम कहीं पे किसी गौशाला में जाकर दान कर सकते हैं, या हम मछलियों को खाना खिला सकते हैं, चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, कुत्तों को दूध पिला सकते हैं। तो इस तरीके का हमको दान पुण्य करना है। और दूसरा, हमें अपनी होप्स नहीं छोड़नी है कि जस्टिस नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं हम कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स डालें फॉर जस्टिस। सो ही वॉन्ट्स अस नॉट टू सिट बैक और सोचें कि सब चीज़ें अपने आप होंगी। नहीं, अगर हमें जस्टिस चाहिए तो हमें एफर्ट्स नेसेसरी करने पड़ेंगे। एंड प्लस वो चाहते हैं कि कुछ आप लोगों की हेल्प करें, कुछ पॉजिटिविटी आप फैलाएं थ्रू दान पुण्य, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। ही बिलीव्स, एंड वो अपने टाइम पे भी बिलीव करते थे शेयरिंग इज़ केयरिंग। ही वांट्स अस टू डू दैट फॉर हिम एज वेल। एंड वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग कॉन्स्टेंटली डिमांड करें जस्टिस के लिए। अगर हम डिमांड करेंगे तभी हम लोग देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से टर्न आउट होती हैं। अब आप देख सकते हैं कैंडल इसी बात पे फ्लिकर करी है, सो ही डेफिनेटली एग्रीज। एंड ओके, एक और कार्ड लेते हैं एंड देन वील एंड अप। द लवर्स डेफिनेटली वो अपने फैन से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आप लोगों के आसपास रहेंगे। आप लोगों के लिए हमेशा वो एक उस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे वो सबसे प्यार करेंगे, और वो यही चाहते हैं कि हम सब आपस में प्यार करें एक दूसरे से और खुश रहें, और वो भी हमारे साथ में रहेंगे। और डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि एक पॉजिटिविटी हो उनके फैंस के आसपास, उनके फैमिली मेम्बर्स के आसपास, उनको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिले हमेशा की तरह। बट उन्होंने ये बोला है कि यार देखो, अगर आप लोग यूनिवर्स से मांगोगे जस्टिस के लिए तो ही पॉसिबल हैं चीज़ें। तो अब क्योंकि इतना टाइम हो चुका है उनके केस को, तो लोग भी थोड़े भूल चुके हैं, लोगों ने भी एक सरेंडर कर दिया है। वो ये चाहते हैं उनके फैंस सरेंडर ना करें। उनके फैंस आज भी वो जानते हैं इस बारे में कि उनके फैंस कितना उत्सुक है उनसे, कितना प्यार करते हैं, और वो कितना तड़पते हैं उनके जस्टिस के लिए। तो वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप खुश रहिए, आप सुखी रहिए, एंड वो हमेशा आपकी पॉजिटिविटी के लिए होप करेंगे। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि आप जस्टिस के लिए मांगना बंद ना करें। आप जितना जस्टिस के लिए आप मैसेज करेंगे, ट्वीट करेंगे, जितना उनके केस को ज़िंदा रखेंगे, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे चीज़ें बाहर आने के लिए। सो येस, दिस वर द मैसेजेस फ्रॉम हिम टू हिज फैंस एंड टू हिज फैमिली मेम्बर्स। सो आई होप कि आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा। मैं ज़्यादा लंबी डिटेल्ड रीडिंग मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, बिकॉज़ काफ़ी एनर्जी जो होती है वो ड्रेन होती है जब आप इस तरीके की टैरो रीडिंग्स करते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता लगेगा जो एक्चुअल में टैरो रीडर्स हैं, दैट आप कोई फिज़िकली आपके आसपास नहीं है और आप उनकी रीडिंग कर रहे हैं, लाइक वो फिज़िकली इस दुनिया में नहीं है। बट डेफिनेटली वो हमारे साथ हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें, उनके लिए अच्छा प्रे करें, उनके नाम से दान पुण्य करें, और जस्टिस के लिए जो हमारे अंदर की आग है उसे बुझने ना दें। हम उनकी जस्टिस के लिए प्रे करें, और नेसेसरीली जो हम एज अ फ़ैन, एज एन ऑडियंस एक्शन ले सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एनी वे, हमको वो कॉन्स्टेंटली लेना है। एंड ही सेंडिंग अस लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड लॉट ऑफ गुड विशेज़, and he wants us all to grow and to live happily. And yeah, thank you so much guys, bye bye.